हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम थर्ड क्वांटम नंबर लेंगे अपना। तो क्वांटम नंबर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर कैसे जनरेट होगा, क्या करता है ये क्वांटम नंबर? तो इससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम में एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो वो एक अपना फील्ड जनरेट करेगा। हमें पता है कोई भी जो चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज पार्टिकल है, जब भी वो मूव करेगा तो उसके अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब जब ये घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है बनता जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर हम दो बार्स लेंगे, एक उसका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, मैग्नेटिक बार्स हैं, और दूसरी तरफ एक और मैग्नेटिक लेंगे तो नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। अगर सेम पोल्स हम ले रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम ऑपोजिट पोल्स ले रहे हैं, जैसे हमने इस तरफ ले लिया साउथ और नॉर्थ, तो ये ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो स्मूथ नहीं रहता, वो एक सा नहीं रहता, वो अपने अलग अलग पाथ्स जो है वो जनरेट कर लेता है। तो ये क्वांटम नंबर हमें यही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस पाथ में, जिस थ्री डायमेंशनल स्पेस में घूम रहा है, उस स्पेस की शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो बेसिकली हमने यहाँ पे यही देखना है इस क्वांटम नंबर में कि कौन कौन सी शेप्स, पॉसिबल शेप्स जो हैं वो बन सकती हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो अगेन ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो m की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? अगर m है तो उसकी वैल्यूज़ कितनी होंगी? -l से लेकर +l तक। समझ आ रही है? -l से लेकर +l तक। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल फिर से बनाकर दिखाऊंगा। उस टेबल को जब आप पढ़ोगे तो आपको सारा समझ आएगा कि क्या चक्कर है सारे का सारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n की वैल्यूज़, l की वैल्यूज़, देन सब शेल कौन सी है, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी m की वैल्यूज़। ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देखना है, पूरी कंसंट्रेशन से देखिए किस तरह से हम ये निकालेंगे कि कितनी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं और कितनी ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। ओरिएंटेशंस मतलब कितनी टाइप की शेप्स हो सकती हैं। चलिए, तो फर्स्ट लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0। और उसकी अगर l की वैल्यू 0 है तो सब शेल का नाम क्या होगा? s, क्योंकि वो फर्स्ट को बिलोंग कर रही है तो 1s। ठीक है। अभी जितनी भी m की वैल्यू, ये किस ऊपर डिपेंड कर रही हैं? l की वैल्यू के ऊपर। तो हम m की वैल्यू भी l से ही निकालेंगे। तो अगर l 0 है तो m भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 ना माइनस होती है ना प्लस होती है। तो अगर एक वैल्यू है, अगर 0 में डाल रहा हूँ तो इट मीन्स दैट इज़ 1 वैल्यू। ठीक है, ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, तो इसकी ओरिएंटेशन भी कितनी होगी? 1। इट मीन्स जो s ऑर्बिटल है, s सब शेल है, उसकी एक ही तरह की शेप होगी, उसकी अलग अलग शेप्स नहीं होंगी, वो एक ही तरह की शेप होगी। क्लियर हो रही है बात? सेकंड देखते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? एक 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है। उसकी सब शेल कौन सी बनेगी? 2s एंड 2p। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, अभी आपको सभी को समझ आ गया होगा कैसे पता चलता है। और अभी हम m की वैल्यूज़ लिखेंगे। l 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। अगर l 1 है, ठीक है, तो -l से लेकर +l तक, दैट इज़ -1 0 +1।
तो ये कितनी टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी, 3 वैल्यूज़ होगी। तो हम बोलेंगे कि इसकी ओरिएंटेशंस जो p ऑर्बिटल है या p सबशेल है उसकी ओरिएंटेशन कितनी है, 3। तो p की 3 अलग अलग शेप्स होंगी। समझ आ रही है बात? तो p की 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस होंगी। तो s की अगेन यहाँ पे 1 है, तो s की 1 ओरिएंटेशन है, वो एक ही तरह से होगा, एक ही एक्सिस के अलोंग होगा। अगर हम p की बात करें तो p की 3 अलग अलग ओरिएंटेशंस होगी, वो 3 अलग अलग एक्सिस पे घूम सकता है। ठीक, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज़ कितनी होंगी, एक 0 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी। इसकी सबशेल्स के नाम क्या होंगे, 3s, 3p एंड 3d। क्लियर? अगर l 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। अगर l 1 है तो m की वैल्यूज़ क्या होंगी, -1, 0, +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यूज़ क्या होंगी, देन -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, -l से लेकर +l तक। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू एक वैल्यू आ रही है तो ओरिएंटेशन कितनी होगी, 1, एक ही तरह से घूमेगा। p अगेन 3 तरीके से घूम सकता है, 3 ओरिएंटेशन होगी इसकी। और d की कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो d ऑर्बिटल जो है या d सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन 5 अलग अलग तरीकों से घूम सकता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन की कितनी अलग अलग ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वांटम नंबर जो है हमारा, इसको मैं रब कर दूं पहले। And the last quantum number is spin quantum number. Spin quantum number. ठीक है, तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की 2 तरह की जो मूवमेंट हो सकती है। न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक उसका ऑर्बिटल मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में, इस ऑर्बिटल में ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो ये उसका हो गया ऑर्बिटल मोशन। तो एक इलेक्ट्रॉन खुद अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है, तो ये हो गया इसका एक्सियल मोशन। समझ आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरीक़ों से घूम सकता है। अगर ये उसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों तरीक़ों से घूमता है। तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए हम लिखते हैं +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए हम लिखते हैं -½ स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। क्लियर है? ठीक, तो हर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 2 जो है एक्सियल मोशंस पॉसिबल हैं। क्लॉकवाइज हो सकता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है, s की वैल्यूज़ डिपेंड करती है अगेन m की वैल्यूज़ के ऊपर। तो पूरे का पूरा एक टेबल हम जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। तो अपने ध्यान से देखते हैं, सारा हम सभी के सभी जितने भी हमारे पास क्वांटम नंबर हैं हम सभी को सम अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं
n की वैल्यू, यहाँ पे हम लिखें l की वैल्यू, यहाँ पे हम लिखते हैं सब शेल कौन सी है, यहाँ पे हम लिखेंगे m की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे s की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। तो अगेन अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, और सब शेल कौन सी होगी 1s, और m की वैल्यू क्या होगी 0। m की हर एक वैल्यू के लिए s की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो +½ हो सकती है और -½ हो सकती है। जितनी s की वैल्यूज़ हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर s की दो वैल्यूज़ बन रही हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। इट मीन्स फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। ठीक, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की कितनी वैल्यूज़ होंगी, एक 0 होगी एक 1 होगी। अगर 0 है तो उसकी सब शेल का नाम होगा 2s और p 2p, और m की वैल्यूज़ क्या होंगी 0 एंड 1 के लिए -1 0 एंड +1। अगेन 0 के लिए s की वैल्यूज़ +½ -½ -1 के लिए +½ -½ 0 के लिए +½ -½ +1 के लिए +½ -½ ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8। क्लियर हो रही है बात। देखिए अगर n की वैल्यू 3 है तो l की कितनी वैल्यूज़ होंगी, एक 0 एक 1, थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, 0 1 एंड 2। तो इसके सब शेल्स के नाम क्या होंगे 3s 3p एंड 3d। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो -1 0 +1। अगर 2 है -2 0 सॉरी -2 -1 0 +1 एंड +2। क्लियर। तो अभी s की वैल्यूज़ देखते हैं। तो अगर 0 है तो +½ -½ -1 के लिए +½ -½ 0 के लिए +½ -½ देन +1 के लिए +½ -½ -2 के लिए +½ -½ -1 के लिए +½ -½ 0 के लिए +½ -½ +1 के लिए +½ -½ और +2 के लिए +½ -½ तो टोटल वैल्यूज़ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो थर्ड मेन शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह से हम फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ किसी भी जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, और पूरा टेबल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और सभी की क्वांटम वैल्यूज़ हम जो है लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। तो इसके नोट्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वो आपने नोट डाउन करने हैं। ठीक, तो वीडियो को इसको आप समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगा लेना। वो 10th तक था जो आपने रट्टा लगाना था, रट्टा नहीं लगाना। तो इसको समझना है कि ये क्या चीज़ है, कैसे इसकी वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, और कैसे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। ठीक है, थैंक यू।